इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे कहा गया है कि जो अरुण है वो एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया। स्केट्स वे जूते होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं। तो अरुण को स्केट्स पर 20% का बट्टा मिल रहा है, यानी 20% का उसे डिस्काउंट मिल रहा है और उसने स्केट्स के लिए 1600 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो स्केट्स है उसका अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो स्केट्स है उस पर कितने रुपए छपा हुआ होगा वो हमें बताना है। वही हमारा अंकित मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1600 रुपए है ये अंकित मूल्य नहीं है, क्योंकि अरुण को 20% का बट्टा मिल रहा है। तो यही 20% का बट्टा जो है यानी जो डिस्काउंट है ये काट करके वो 1600 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्केट्स है उस पर कितने रुपए छपा हुआ होगा यानी कि अंकित मूल्य वो हमें बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो स्केट्स है उसका विक्रय मूल्य। तो यहां लिखेंगे कि स्केट्स का विक्रय मूल्य। तो देखिए हमें विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, ये हमें 1600 रुपए दिया गया है, क्योंकि जो स्केट्स है उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 1600 रुपए में, और जिस कीमत पर बेचा जाता है वही हमारा विक्रय मूल्य होता है ना। तो ये हो गया। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि जो स्केट्स है उसका अंकित मूल्य, तो वो हमें नहीं पता है। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि माना जो अंकित मूल्य है वो हम मानेंगे। तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे। अब हमें कहा गया है कि स्केट्स पर 20% का बट्टा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम अब बट्टा लिखेंगे। अब देखिए जो बट्टा होता है हमारा वो किस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो x है इसका कितना प्रतिशत है बट्टा, 20% है। तो इसीलिए हम x का 20% ज्ञात करेंगे। देखिए जो ये 1600 रुपए है ये हमें यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और बट्टा जो होता है यानी कि डिस्काउंट वो हमारा अंकित मूल्य पर निकलता है। इसीलिए यहाँ पर हम अंकित मूल्य यानी कि x लिखेंगे। अब ये हो जाएगा x का मतलब गुणा होता है, ये 20% हटेगा तो 100 से भाग होगा। अब ये दोनों कटेंगे 20 के पहाड़े से, ये एक बार में और ये 5 बार में। तो अब यहाँ पर x का 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा बटे में 5। तो x बटे 5 ये आ गया हमारा बट्टा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले हम विक्रय मूल्य। तो ये किसके बराबर में होता है, तो ये हमारा जो अंकित मूल्य होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य। तो अगर हम अंकित मूल्य में से जो बट्टा होता है उसको अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यानी विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कैसे बराबर है। क्योंकि देखिए जो अंकित मूल्य होता है हमारा वो हमेशा ज्यादा होता है और उसी में से जो डिस्काउंट होता है वो काटा जाता है और फिर इसके बाद बेचा जाता है, और जिस कीमत पर बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो इसीलिए विक्रय मूल्य हमारा अंकित मूल्य माइनस बट्टा के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, ये x है तो इसकी जगह x लिखेंगे, माइनस में बट्टा कितना है, ये x बटे में 5 है, बराबर में विक्रय मूल्य कितना है, ये देखिए 1600। तो ये हमने लिखा। अब ये हमारा एक इक्वेशन यानी समीकरण बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे सबसे पहले 1 मानते हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 ही आएगा। अब इससे इसको भाग करते हैं तो 5 आएगा, 5 का x से गुणा करते हैं तो 5x आएगा, ये माइनस है तो माइनस। अब इसमें भी इससे इसको भाग करते हैं तो 1 आएगा, 1 का x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, बराबर में 1600 है। अब 5x में से x घटाएंगे तो ये 4x बचेगा, 4x बटे में 5 है, बराबर में 1600।
अब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1600 एज इट इज। ये 5 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब ये कटेंगे दोनों, ये 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, ये 4 चौक 16, और ये 2 जीरो कट के यहाँ आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो x है, x का मान क्या आ रहा है, ये देखिए 400 का 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000, यानी x का मान हमारा 2000 आ रहा है। और देखिए x हमने क्या माना था, ये हमने अंकित मूल्य माना था, और हमसे प्रश्न में अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ही कहा गया है। तो इसीलिए x का मान 2000 आया है और x को हमने अंकित मूल्य माना है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो हमारा कितना है, 2000। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे रुपए, यानी अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि जो स्केट्स है उस पर कितना रुपए छपा हुआ है, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए। और अरुण को ये 1600 रुपए में इसलिए पड़ा क्योंकि उसे 20% का बट्टा यानी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा 2000 रुपए यही आंसर हो जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।